Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So, let us begin. आज का पहला शब्द है woefully. Woefully इसका मतलब होता है बुरा, मगर सिर्फ बुरा नहीं, शोकमय बुरा के इतना बुरा. यहाँ पे देखिए इसको द हिंदू एडिटोरियल में यूज़ किया गया था इसको आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल वेलफेयर इन इंडिया इज़ वोफुली इनएडिक्वेट. इनएडिक्वेट मतलब कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है. वोफुली, अब यहाँ पे वो ये भी कह सकते थे एनिमल वेलफेयर इन इंडिया इज़ वेरी इनएडिक्वेट, ये भी कह सकते थे, मगर वो यहाँ पर ये भी जिताना चाहते थे कि शोकमय है, इतना बुरा है कि डिप्लोरेबल है. सो वोफुली बैड है, वोफुली इनएडिक्वेट है. सेंटेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं द स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स आर वोफुली आउट ऑफ डेट. इतनी ज़्यादा शोक में बुरी है कि आज तक वहाँ पे सोलर सिस्टम में प्लूटो को एक ग्रह दिखाया जाता है जो बहुत पहले इसको हटा दिया गया था. सो वोफुली आउट ऑफ डेट. क्रिकेट के संदर्भ में कोई अगर रिसेंटली क्रिकेट फॉलो कर रहा हो समझ जाएगा. द बांग्लादेश क्रिकेट टीम परफॉर्म्ड वोफुली अंडर प्रेशर. जब वो प्रेशर में थे तो बिल्कुल ही शोकमय प्रदर्शन था उनका कि ऐसा रिएक्शन हो गया उनके फैंस का. इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स होगा ब्लिसफुली. ब्लिसफुली अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है, शायद आगे जाकर इसको और इन डेप्थ भी पढ़ेंगे हम किसी दिन. देखिए यहाँ पे वैसे आपको मीनिंग समझा देता हूँ. इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली और कंप्लीटली हैप्पी, ब्लिस, हैप्पीनेस. सो ऑफ कोर्स बाद में आप ये भी कह सकते हैं एंटोनिम इसका ग्लैडली या हैप्पीली, शोकमय, बुरे का उल्टा. मैल्येबल. मैल्येबल देखिए यहाँ पर उसी सेंटेंस में है एनिमल वेलफेयर इन इंडिया इज वोफुली इनएडिक्वेट एंड टू इजीली मैल्येबल टू अकॉर्ड एनिमल्स इवन ए रीजनेबल गारंटी ऑफ डिग्निटी. मैल्येबल का यहाँ पे मतलब है लचीला, जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं. वैसे इसको आपने साइंस में आई थिंक पढ़ा होगा 10th में. मेटल्स होते हैं मैल्येबल जिनको आप आराम से बेंड कर सकते हैं, मोड़े जा सकते हैं. इस संदर्भ में यहाँ पे कह रहे हैं इजीली कंट्रोल, जिसको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इजीली कंट्रोल कर सकते हो. सेंटेंस में इसको आप अगर देखेंगे तो ज़रा अच्छे समझ में आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट टीनेजर्स आर मैल्येबल एंड गिव इन टू पीयर प्रेशर रादर इजीली. पीयर प्रेशर होता है दोस्त यार जो भी आपके साथ हैं उनका जो प्रेशर होता है कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कई लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, उनको अट्रैक्टिव लगती नहीं है, मगर आसपास के दोस्त जो लोग उनके साथ घूमते हैं वो कहते हैं स्टार्ट, ट्राई तो कर एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग. ड्रिंकिंग, बाइक तेज़ी से चलाना, ये सब चीज़ें पीयर प्रेशर के हिसाब से ही होती है. तो ये ज़्यादातर मैल्येबल लोगों के साथ होता है जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो जाते हैं. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो नॉलेज गिव्स यू पावर बाय मेकिंग यू लेस मैल्येबल टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. आपको कम इन्फ्लुएंस्ड बना देती है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड प्रोन, कि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर सके उसके चांस कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास खुद ही काफ़ी सारी नॉलेज होती है, आपके पास भंडार होता है. सो यू फील कॉन्फिडेंट. इसका एंटोनिम होगा रिजिड, जो हिलेना. कंकॉमिटेंट इंटरेस्टिंग शब्द है. देखिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है. सम माइट व्यू रेगन, यहाँ पे रोनाल्ड रेगन जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे, अब तो शायद उनका ही इज डेड नाउ, उनके बारे में बात की गई है. Some might view Reagan's arguments as taking a step too far if we were to see rights as concomitant with responsibilities. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर हम अधिकारों को concomitant होता है जुड़ा हुआ, accompanying, associated, happening, या ये भी मतलब होता है एक साथ हो रहा हो. आप शायद इसका एसेंस समझ रहे होंगे, अभी सेंटेंस में भी समझाऊंगा. तो यहाँ पे लिखा है इफ़ वी वर टू सी एज राइट, जो आपके अधिकार होते हैं वो आप अगर उनको देखिएगा वो जुड़े हुए हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ के साथ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम ड्यूटीज़ कैसे इम्पोज करें एनिमल से. बेसिकली ये जलीकट्टू पे है पूरा एडिटोरियल. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनिमल राइट्स की जब बात आती है तो अगर हम जो राइट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही जोड़ कर देखें, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि अगर आपके पास अधिकार है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. तो आप जानवर को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे. एक वैसे लीगल आर्ग्यूमेंट है, उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं यहाँ पे. सो देखिए यहाँ पर द मीनिंग ऑफ कंकॉमिटेंट का मतलब बताया गया है कि
accompanying associated. अब सेंटेंस देखते हैं. Concomitant with his obsession with money was a desire for love. जो उसका एक ऑब्सेशन था पैसे के साथ, वो जुड़ा हुआ था एक डिज़ायर जो था प्यार के लिए, कि वो चाहता था कि मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँ, मगर क्यों, अल्टीमेट एम था कि परहैप्स इफ आई हैव इनफ मनी समवन विल लव मी. कंकॉम्बिनेंट जुड़ा हुआ था, उसका ऑब्सेशन उसके डिज़ायर से जुड़ा हुआ था. इट वॉज हैपनिंग एट द सेम टाइम. पेंडोरास बॉक्स इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये. देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम जल्लीकट्टू को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दें तो इससे एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा. इस यहाँ पर इससे इतना बढ़िया समझ नहीं आएगा, मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ. ये पेंडोरास बॉक्स होता है कुछ ऐसा शुरुआत कर देना, किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत कर देना जिससे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाए, जो आप सोच नहीं रहे थे वैसी कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाए. पेंडोरास बॉक्स बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में एक चीज़ थी, एक बक्सा सा था, उसको हमेशा बंद रखना होता है, क्योंकि अगर आपने खोल दिया तो बड़ी सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी है, इन्होंने गलती से पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, अब खूब सारी दिक्कतें आ जाएंगी. इसको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया तरीका है एक सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छा बनाने का. आप कह सकते हो ट्रम्प्स रिफॉर्म्स ओपनड अप ए पेंडोरास बॉक्स ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स. डोनाल्ड ट्रम्प की जो रिफॉर्म्स है, जो वहाँ पे नई पॉलिसीज ला रहे हैं, उससे एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स. हाँ, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा. आपको बताना होगा कि पेंडोरास बॉक्स किस चीज़ का. पेंडोरास बॉक्स ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, या इट कैन बी एनीथिंग. बेसिकली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाना, नई प्रॉब्लम्स आना. द नेक्स्ट वर्ड इज डिसडेनफुल. डिसडेनफुल काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, मैं आपको यहाँ से भी समझा सकता हूँ और अलग से भी समझाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा ये वाला. फॉर टू कंटिन्यू टू सब्जेक्ट एनिमल्स टू द डिसडेनफुल विम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यहाँ पे दोनों समझाऊंगा शब्द, डिसडेनफुल भी समझाऊंगा, विम्स भी समझाऊंगा. डिसडेनफुल का मतलब होता है, देखिए इसका मेन होता है कि एक ऐसी फीलिंग कि किसी को नापसंद करना, क्योंकि आप ये मानते हो कि वो चीज़ या वो इंसान आपकी अप्रिसिएशन के लायक नहीं है, आपकी इज्जत या आपके सम्मान के लायक नहीं है, इसलिए उसको बहुत ही अपने से छोटा समझना. तो डिसडेन का मतलब ये भी कह सकते हो अभिमानी, कह लीजिए अभिमान से भरा हुआ, कि ये तो मुझसे छोटा है और ये मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता और इस वजह से मैं इसको पसंद भी नहीं करता. सेंटेंसेस में समझाता हूँ और इसकी जो एसेंस है आपको और अच्छे समझ में आएगी. आई हैव सो मच डिसडेन फॉर चीटर्स. जो लोग चीटिंग करते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनको एक तो बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये भी मानता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं है वो. एक और सेंटेंस समझाता हूँ, उससे तो पक्का समझ में आ जाएगा. मेरे जो वेजिटेरियन दोस्त हैं, मेरे जो शाकाहारी दोस्त हैं, वो मेरे जो KFC के प्रति, KFC आपको पता ही है चिकन वगैरह की एक रेस्टोरेंट की चेन है, तो KFC के प्रति जो मेरा प्यार है उसको डिसडेन करते हैं. या देखिए मुझे डिसडेन नहीं करते, मगर जो मेरा KFC के प्रति प्यार है कि वहाँ पे जो उनकी चिकन जो भी रेसिपीज़ वगैरह जो होती है, डिशेस होती है, उसको बहुत पसंद करता हूँ मैं. सो मेरे जो शाकाहारी दोस्त हैं वो मानते हैं कि क्या यार मांस खाता है, हमारी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, ये डिसडेनफुल, डिसडेन करते हैं मेरे प्यार को KFC के प्रति. सो इसका एंटोनिम होगा एडमिरेशन, रिस्पेक्ट. मैं पसंद करूँगा आप अगर डिसडेनफुल या डिसडेन पर एक सेंटेंस बनाएं, मज़ा आएगा. लोग काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और कलरफुल सेंटेंसेस बनाते हैं, निराले सेंटेंसेस होते हैं, तो पढ़ने में मज़ा आता है. और अगर कुछ गड़बड़ हुई सेंटेंस में तो आई विल करेक्ट इट. अगला शब्द है विम्स. देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा फॉर टू कंटिन्यू टू सब्जेक्ट एनिमल्स टू द डिसडेनफुल ह्यूमन विम्स. डिसडेनफुल आपको पता है ये मानना कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट, मेरी एडमिरेशन के काबिल नहीं है, उसको अपने से छोटा मानना, बहुत छोटा मानना. तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि इंसान, अब आप ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जानवरों को अपने से काफ़ी लो मानते हैं. आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई एक
घोड़ा बहुत ही भारी वजन लेके जा रहा है, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, परहैप्स मे बी आई एम रॉन्ग, पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा कि क्या कर रहा है वो, थक रहा है वगैरह, ऐसे ही है, इसकी ज़िंदगी ऐसे ही है, ये ऐसे ही करेगा। सो एक डिसडेनफुल विम्स होती है। विम्स का मतलब समझाता हूँ फिर और समझ में आएगा। विम्स होती हैं एक सडन आइडिया और एक विश, स्पेशली दैट कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सप्लेन्ड। इम्पल्स, सेंटेंसेस में समझाता हूँ इसको, बहुत 3 सेंटेंसेस इस्तेमाल करूंगा इसको समझाने के लिए। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। द पुलिस ऑफिसर एक्टेड ऑन अ विम, नॉट थिंकिंग बिफोर ही वायलेंटली स्लैम्ड द सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड। आपको याद होगा यूएस में भी हुआ था ना, एक इंडियन ग्रैंडफादर गए थे वहाँ पे और एक पुलिस ऑफिसर ने बड़ा ही उनको जल्दी से बिना वजह ऑन अ विम उनको ज़मीन पे पटक दिया और उसकी वजह से वो कोमा में चले गए। यहाँ पर चलिए, आपने वो किस्सा नहीं भी सुना होगा, तो वैसे भी आपको इंडिया में ही ऐसे किस्से दिख जाएंगे। पुलिस ऑफिसर्स कभी कभी अपनी चला देते हैं, उनको लगता है कि मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है तो लाठी चला देंगे ऐसे ही ऑन अ विम, कुछ मतलब वॉलेंटली बस चला देंगे। इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, द किंग नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, एबल टू मेक डिसीजंस ऑन अ विम विदाउट एनीवन क्वेश्चनिंग हिज मोटिव्स। राजा को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑन एन इम्पल्स, सनक में सीधा एक डिसीजन ले लेता है बिना किसी सोच विचार के। फाइनली इसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो आप कह सकते हो थैंक्स टू हिज ट्रेनिंग एज अ सोल्जर, जो एज अ फौजी उसकी ट्रेनिंग हुई थी, उसके वजह से ही उस आदमी ने ही एक्टेड ऑन अ विम, इम्पल्स में, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी आइडिया के उसने एक्ट किया, उसने डिसीजन लिया और अपनी वाइफ को एक्सप्लोजन से बचा पाया। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में वापस आते हैं। फॉर टू कंटिन्यू टू सब्जेक्ट एनिमल्स टू द डिसडेनफुल विम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की भी डिसडेनफुल विम्स होती हैं। उसको अचानक से कह दिया गधे को कि तू इतना भार उठा के चलेगा, या कोई बैल है उस पर खूब सारा बोझ डाल दिया। डिसडेनफुल, कुछ ज़्यादा उस पर कोई ना रिस्पेक्ट देना है ना करना, और बस एक सडन आइडिया हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जस्टिस के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट है, उसको इग्नोर करना होगा, कि ह्यूमंस की जो डिसडेनफुल विम्स होती हैं उसी के अनुसार जानवर चले। ये उनके जो बेसिक जस्टिस की एंटाइटलमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट है। एम्बोल्डन्ड, ये शब्द यहाँ से आप सीखोगे, हमेशा याद रहेगा। देखिए, यहाँ पर इजराइल और यूएस के बारे में एक आर्टिकल था पेज 10 पे द हिंदू के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रंप के अब इलेक्ट हो जाने के बाद, एंड नाउ इजरायली अथॉरिटीज फील एम्बोल्डेंड बाय द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अब यूएस में प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनके इलेक्शन की वजह से इजरायली एम्बोल्डेंड फील कर रहे हैं। एम्बोल्डेंड का मतलब साहस देना, एनकरेजिंग, दे फील ब्रेवर, करेज देना, क्योंकि अब एक ऐसा इंसान यूएस व्हाइट हाउस में आ चुका है जो इजराइल को समर्थन करता है, और जो भी उनका कॉज है, जो उनके विचार हैं, उनसे एग्री करता है। ओबामा के साथ थोड़ा बहुत के डिफरेंसेस थे इजराइल के, सो दे फील एनकरेज कि अब हमारा बंदा आ गया वहाँ पे। आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। आई वॉज एम्बोल्डेंड टू सी माई फ्रेंड विलिंग टू हेल्प मी। आप चाहे तो इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई वुड करेक्ट इट अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। इसका एंटोनिम होगा डिसहार्टेंड, डिस्करेज। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउटेड। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको पता है, कांग्रेस से काफ़ी प्यार है उनका, तो यहाँ पे लिखा है टाइटल में, स्वामी गेट्स 2 वीक्स टू प्रूव चिदम्बरम फ्लाउटेड लॉ। स्वामी जी को 2 हफ्ते दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, आई अस्यूम, कि उनको साबित करना है कि चिदम्बरम ने फ्लाउट किया लॉ का अनादर किया, रिफ्यूज टू ओबे, डिफाई किया लॉ को। सेंटेंस में आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि जो गाइडलाइंस होती हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस, वो एक वजह की वजह से, एक वजह है उनकी एग्जिस्ट करने की, दे एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न, एंड इफ़ यू फ्लाउट देम देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप उसका अनादर करते हो सेफ्टी गाइडलाइंस का, तो उसके नतीजे भुगतने होंगे आपको। इसका एंटोनिम होगा ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करना या ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व हमेशा ये नहीं होता कि देखना, ऑब्जर्व भी एक रिस्पेक्ट करना जैसा ही शब्द है। द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज इर्रेकंसिलेबल। इर्रेकंसिलेबल, देखिए इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे पहले यूज कैसे किया है। सदगुरु एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने कहा है द सेक्रेड, जो सेक्रेड होता है, पवित्र होता है, एंड द सेक्युलर,
आर द टू इररेकंसिलेबल, इनका ओपिनियन है कि ये दो ऐसे टाइटल्स हैं, जो ऐसे शब्द हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, इनकम्पैटिबल है, एट ऑड्स है। एक तरीके से आप एक साथ उनको नहीं रख सकते, ठीक है। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे, क्रिस्टल क्लियर। द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट व्यूज ऑन इकोनॉमीज आर इररेकंसिलेबल। इकोनॉमीज कैसे चलाई जानी चाहिए, उस पर कैपिटलिस्ट का अलग व्यू है, कम्युनिस्ट का अलग व्यू है। वो मानते हैं कि खुला छोड़ दो प्राइवेट कंपनीज को, जो होगा उनकी मर्जी। कम्युनिस्ट कहते हैं नहीं, सब कुछ सरकार के पास होगा, स्टेट ओन्स एवरीथिंग। तो इकोनॉमीज कैसे चलाई जानी चाहिए, उस पर दोनों के व्यूज इररेकंसिलेबल हैं, एट ऑड्स हैं, इनकम्पैटिबल हैं। इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स सिंपल है, इनकम्पैटिबल का उल्टा कंपैटिबल, सिमिलर, एक जैसे। ऑलराइट, सो सम एमसीक्यू टाइम, स्पॉट द एरर। आपको एरर स्पॉट करना है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। आप एक काम करिए, इसको खुद अटेम्प्ट करिए, डोंट वरी, इसका आपको आंसर पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमेशा कमेंट सेक्शन में होती है, मैं खुद उसको पोस्ट करता हूँ एंड इट्स इजीली अवेलेबल देयर। आप आराम से ढूंढने के मिल जाएंगी। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज टॉलर देन मी। नो एरर। कहाँ पे एरर है, आप एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए, सो अगर आप ये स्पॉट द एरर की प्रैक्टिस करते आए हैं बहुत लंबे समय तक, आप आराम से कह देंगे द आंसर इज सी। और एरर क्या है, मी। ही इज टॉलर देन आई। एक क्लासिक इंग्लिश प्रॉब्लम है, बहुत ही लंबे समय से डिस्प्यूट है कि यहाँ पे आई आना चाहिए या मी आना चाहिए, मगर जो रिटन इंग्लिश होती है उसमें हम आई कहते हैं। ऑफ कोर्स स्पोकन इंग्लिश में आपको 90% जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होंगे वो आपको मी बोलते हुए सुनाई देंगे। हमको यहाँ पे रिटन इंग्लिश से मतलब है, सो द आंसर इज आई। ऑलराइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखते हैं ये कितनों का सही होगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। आप बताइए कहाँ पे एरर है या एरर नहीं है। एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका। ऑलराइट, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर देखिए बता रहा हूँ। द ऑडियंस सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक ठाक है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, जी हाँ, नो प्रॉब्लम। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस है, प्लूरल है। टू बी इन इट्स सीट, नो, इट्स सीट नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। टू बी इन देयर सीट, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है, सो द आंसर इज सी।